हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा चौथा चैप्टर कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन से। तो हमने इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास और इतिहास जानने के स्रोत। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो सभ्यता क्या है? जब मानव स्वयं के बारे में सोचना छोड़ देता है और दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देता है और समूह में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। सभ्यताओं की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है उत्खनन से, यानी खुदाई से। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में जैसे कि आवास स्थल है, लकड़ी है, अनाज है, हड्डी है और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्रारंभिक उपकरणों में जो पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः इसी वजह से प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव जानवरों का शिकार करता था और जंगलों में कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था और उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए थे। प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में द्रस्वदंती और सरस्वती नदी की घाटी में मिली है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यह हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी को बाद में घग्गर नदी के नाम से जाना गया है। अमलानंद घोष के बाद में बीबी लाल और बीके थापर ने भी कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। कालीबंगा से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो हैं लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, अग्निकुंड, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, गाय के मुख के प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, खिलौने आदि हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट है अघाटपुर या आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़त नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। प्राचीन समय में आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था और 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। आहड़ सभ्यता से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हैं मकानों में 4 से 6 चूल्हे, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी आदि मिले हैं। और वहीं हमें संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य भी मिले हैं क्योंकि हमें यहाँ एक मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ एक साथ भोजन बनाया जाता था। आहड़ सभ्यता समय लाल भूरे मृद भांड यानी बर्तन भी मिले हैं और यहाँ 26 किस्म के मणिये मिले हैं, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरें मिली हैं। अब है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ के लोगों की जीविका के साधन कृषि, पशुपालन और शिकार थे। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं और बैराठ के अतिरिक्त बालाथिल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, यानी बुना हुआ वस्त्र या तो बैराठ या फिर बालाथल में मिले हैं। अब है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है, नीमका थाना तहसील में, और इस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता से हमें मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक
अंगूठियाँ आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से कुछ प्राचीन मोहरें भी प्राप्त हुए हैं जिन पर कुछ चित्र बने हुए हैं। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। लोहाकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराट, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। अब है बैराट सभ्यता। बैराट जयपुर ज़िले में स्थित है और इसका जो उल्लेख है वो महाभारत के मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था। यहाँ बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मौर्य काल के भी कुछ प्रमुख केंद्र थे और अशोक के 2 स्तंभ भाब्रू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क हैं एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। यहाँ पर खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले और हाथ से बुने हुए वस्त्र भी मिले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर एवं रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता और गेलुंडी आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहा काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये थे हमारे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता को जानने के स्थल और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। दूसरा है अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है बैराट से। नेक्स्ट है सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्र पाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए, तो आप कोई से बता दीजिए, जैसे बालाथल है, आहड़ है, गणेश्वर है। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं, वो है उदयपुर से। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, वो है आहड़ या बेडच नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन का चैप्टर 4 का सारांश और क्वेश्चन आंसर। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।